दिन प्रभु के पास छोटे छोटे बाल गोपाल आए, परिवार बड़ा हो गया है, तो बच्चों ने कहा प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। भगवान बोले चलो आज ही तुम्हें घुमा लाते हैं। बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। तो घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर बगीचा मिला, हरा भरा। भगवान बोले बड़ा अच्छा वातावरण है यहाँ का, यहीं हम आराम करते हैं, आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। गेंद का खेल बहुत पुराना है, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। तो बच्चे कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे कि बच्चों की खेलते खेलते गेंद एक कूप में गिरी, कुआं में। बच्चे झांकने लगे तो क्या देखा, कुएं में एक बहुत विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ है। तो गेंद तो भूल गए, उस विशाल गिरगिट को देख के बालक दौड़े और प्रभु को समाचार सुनाया, सरकार इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। तो कौतुक बस भगवान आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए, और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ कि गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान श्रीमान आप कौन हैं? तब उस महापुरुष ने परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम् यदि ते कर्णम स्पृशम्। महाराज मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम है महाराज नृग। आप दुनिया में कहीं भी दानियों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनेंगे, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे जैसा दानी कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए, अच्छा इतने बड़े दानी, क्या दान किया भाई तुमने? बोले महाराज सबसे ज्यादा तो गौ दान किया। तो ये भी बता दो कितनी गाय दान में दी तुमने? तो हंसने लगा। महाराज ये प्रश्न आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई बरसात के समय पूछा कि बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल के कण। तो जैसे इनकी गणना असंभव है, कोई गिनती नहीं कर सकता, ऐसे मेरी गायों की गणना भी असंभव है, कोई नहीं गिन सकता मैंने कितनी गायों का दान किया। यावत्यस्य कृता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा। मतलब मैंने असंख्य गायों का दान किया है, कोई गिनती नहीं। तो भगवान ने हंसते हुए पूछा, इतनी असंख्य गाय दान में दे के तू गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गईयन को दान कियो होगा। जो गाय कायु मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए, ऐसे भी दानी होते हैं। तब बोला नाना महाराज मेरी गायों के दान में कोई कमी नहीं थी, मैं कैसी गाय दान देता तो सुनिए। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरात् सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम्। पयस्वनी दूध देने वाली गायों का ही दान किया है मैंने। भगवान बोले हाँ बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी तो कर दिया दान। अरे ना महाराज तरुणी नई नवेली गायों का दान किया है। भगवान बोले तो मरखनी होगी, लात मारती होगी, सींग मारती होगी, इसलिए दान कर दी? बोले नहीं महाराज शील रूप एकदम सुशील गायों का दान किया। तो जर्सी गैया का दान किया है क्या? अरे नहीं नहीं महाराज गुणोपपन्ना कपिला, मैंने कपिला गायों का दान किया है
और परम गुणवती गिरी गाय, स्वर्ण कपिला गाय। गायों की भी श्रेणी होती है महाराज, उसमें सर्वोत्तम गिरी गाय मानी जाती है, और गिरी गाय से भी एक श्रेष्ठ गाय होती है जिसको स्वर्ण कपिला कहते हैं। बहुत दुर्लभ गाय होती है स्वर्ण कपिला गाय। विशेषकर गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में वो गाय प्राप्त होती है और जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाती। हमने उसकी प्रशंसा सुनी तो सौराष्ट्र से लेकर के वृंदावन धाम लाए, तो उसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। परंतु बेचारी अकेली आई तो उसको जलवायु कुछ अनुकूल नहीं पड़ी, तो उसको वापस करके फिर हम छोटी स्वर्ण कपिला ही, छोटी गाय और नंदी दोनों एक साथ लाए। तो अब वो प्रसन्नता के साथ वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो उसकी महिमा हमने सुनी, और भागवत में उसी का संकेत राजा नृग करते हैं। गोड़ोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। हमने स्वर्ण कपिला गायों का दान किया है महाराज। सोने से सींग मढ़ता था और रूप्य खुरा, चांदी से उनके खुर सजाता था। तो रूप माने चांदी, उसी से बना है रुपया। पहले चांदी के ही सिक्के चलते थे, चांदी के रुपए। तो रूप्य खुरा, चांदी से खुर सजाता था। भगवान बोले तो तेरा 2 नंबर का धन होगा, तूने पाप की कमाई की, दान पुण्य किया होगा। बोले ना ना महाराज, ऐसा नहीं किया मैंने। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का दान किया हूं मैंने। मेरे धन में, मेरे दान में दूर दूर तक कोई दोष नहीं था। भगवान बोले तो भैया, बिना पाप के किसी जीव का पतन नहीं हो सकता। तेरा पतन हुआ है, तू गिरगिट बना है, इसी से सिद्ध होता है तूने पाप तो किया है। तू बता क्या पाप किया? तब बोला महाराज, पाप किया नहीं, गलती से हो गया। क्या हो गया भाई? बोले महाराज, मैं नित्य प्रति गौदान करता था, ये मेरा नियम था। और ब्राह्मण दान लेके जाते थे। अब गलती से एक ब्राह्मण की गाय, जो बहुत ही सुंदर थी, दिव्य थी, और जो ब्राह्मण उस गाय की सेवा करता था वो भी बड़ा अद्भुत ब्राह्मण था। वो कभी दान लेता ही नहीं था, केवल अपनी उसी सुंदर गाय की सेवा करता था, उसी का दूध पी करके मस्त रहता था, भजन करता था। और वो गाय अचानक ब्राह्मण के घर से कैसे खुल गई, भग गई, और भागती हुई मेरी गायों के झुंड में मिल गई। अब मैं पहचान नहीं पाया, मेरे यहां तो लाखों गाय थी। तो मैंने वह गाय अपनी समझ करके एक ब्राह्मण को दान कर दी। अब ब्राह्मण वो सुंदर गाय पाकर के बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा था। अब जिसकी वास्तव में गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। उसने अपनी गाय पहचान ली। अरे गैया तो मेरी है, तू कहां लेके जा रहा है भाई? लगता है चोर है तू। उसने कहा, ए भाई, मैं ब्राह्मण हूं और आचार्यवान हूं, तो मेरे को चोर कह रहे हो? ये गाय मैं राजा से अभी अभी दान में लेके आया हूं। जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला, वाह, मेरी गैया राजा कैसे दान कर सकते हैं? दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दूसरे की वस्तु का थोड़ी कोई दान किया जाता है। चलो राजा से बात करते हैं। दोनों ब्राह्मण बहस करते हुए राजा के पास आए, राजा को गाय दिखाए और बोले, महाराज अब आप निर्णय दीजिए, आपने ये गाय मुझे दी थी ना? बोले, हाँ बिल्कुल दी थी। तो जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण बोला, मेरी गाय आपको दान करने का क्या अधिकार? ये गाय मेरी है। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। राजा ने कहा, देखो महाराज, मेरे यहां लाखों गाय रहती हैं, मैं पहचानता नहीं। आप पवित्र ब्राह्मण हैं, मैं आपसे परिचित हूं, तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे।
एक गाय के लिए, पर भूल मेरे से हो गई। मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। महाराज, इस गाय के बदले में आप मेरे से जितनी चाहे उतनी गाय ले जाएं। परंतु ब्राह्मण बोला, मुझे मेरी अपनी गाय वापस चाहिए, दूसरी हजारों की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं बरसों से इसकी सेवा कर रहा हूं, मेरा भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है, और मैं दान कभी किसी से लेता नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मुझे तुम्हारे दान की गाय नहीं चाहिए, मुझे अपनी गाय वापस कीजिए। तो जिस ब्राह्मण को गाय दान में दे चुके थे उससे कहा, महाराज जी आप इनकी गाय लौटा दो, हम आपको दूसरी गैया दे देते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज, आपने इसकी पूंछ पकड़ के बाकायदा संकल्प करके मुझे दान की है, और दान का अर्थ जान लीजिए, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दानः। जिस वस्तु को पूरी तरह समर्पित करके अपना स्वामित्व उससे सर्वथा समाप्त कर दिया जाए कि अब ये मेरी नहीं रही, उसको दान कहते हैं। दान देने के बाद में भी वस्तु पर जो अपना अधिकार मानता है, आपने किसी को गाय दान कर दी और जाके कहो ये गैया हमारी है, हमने ही महाराज जी को दी थी, ये दोष होता है, दान का पुण्य नष्ट होता है। तो आपने जब ये गाय मुझे दे दी तो इस पर मेरा अधिकार है, और मैं अपनी ये गाय बिल्कुल नहीं दे सकता अब किसी को। गाय परम सुंदर थी, तो जिसको दान में मिली तो वो तो खुश प्रसन्न हो रहा था, अब उससे वापस ली जा रही है तो उसका मूड खराब। बोले मैं इस गाय को नहीं दूंगा, आप इसके बदले में हजारों दो, मुझे जरूरत नहीं है। अब दोनों के बीच फंस गए राजा, और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं। राजा से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। रुष्ट हो गए ब्राह्मण, और गाय राजा के पास ही छोड़ के चले गए। हमें नहीं चाहिए गैया, भैया तू संभाल। और रुष्ट होकर ब्राह्मण चले गए। मरने के बाद राजा से यमराज ने पूछा, महाराज आप बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत दान किया है आपने, पर एक दोष आपसे बन तो गया है। अनजाने में भी कोई विष पान कर ले तो विष तो अपना काम करेगा, विष को मतलब नहीं है तुमने गलती से पिया है कि जानबूझ के पिया है, वो तो अपना काम करेगा। तो दोष तो आपसे बना है, भले ही अनजाने में सही, तो दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। तो पहले आप पाप भोगना पसंद करेंगे या पुण्य? राजा ने कहा मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा हूं और पाप थोड़ा सा है, एक ही तो है, तो चलो पहले पाप को ही भोगा दीजिए, फिर इकट्ठा पुण्य भोगेंगे। बस इतना कहते ही उस पाप के परिणाम से गिरगिट बन के मैं कुएं में गिरा। और आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए सरकार दान का। तभी आप पधारे और आपके दिव्य स्पर्श से, आपके दर्शन से अब मेरे सारे पाप साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के प्यार से समझाया, बच्चों सुना तुमने इसकी कहानी, इसने जानबूझ के नहीं, अनजाने में ब्राह्मण धन को, ब्राह्मण की गाय को अपना समझ करके दूसरे को दान कर दिया, अपने पास भी नहीं रखा। फिर भी ब्राह्मण धन हरण करने के पाप से इसकी ये दुर्दशा भई कि गिरगिट बना। तो सोच लो, जो जानबूझ के ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसकी क्या दशा होगी। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। जो विप्र धन का हरण करता है, केवल उसकी हानि नहीं होती है, अपितु उसके समस्त कुल का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन विष और अग्नि से भी भयंकर होता है। विष पान करने वाले को औषधियों के बल पर बचाया जा सकता है, अग्निदाह करने वाले को भी उपचार पूर्वक बचाने में समर्थ हो सकते हैं, परंतु ब्राह्मण धन हरण करने वाले को बचाने की सामर्थ्य भगवान कहते मुझ में भी नहीं है। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान सर्वाधिक प्रेम करते हैं तो गाय और ब्राह्मणों से।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो सर्वाधिक भगवान के प्रेम पात्र दो हैं, गाय और ब्राह्मण। तो भगवान का प्रेम पात्र बनना है तो गाय ब्राह्मणों के भक्त जो होते हैं उन पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और जो ब्राह्मण और गायों का द्रोही होता है वो भगवान कहते हैं वो मेरा द्रोही है। आपके प्रियजनों से कोई द्रोह करे तो वो आपका ही द्रोही माना जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ कोई विद्रोह करे या उसको हानि पहुंचावे तो आप उससे कैसे प्रसन्न हो सकते हो। तो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं वो आपके भी प्रिय होने चाहिए, और उनसे जो विरोध करता है वो भगवान का ही विरोधी है। बोलो राधे राधे।